हेलो बच्चों, मैं इंग्लिश विद निधि में आपका वेलकम करती हूँ। और आप सब कैसे हैं? अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको न्यू वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिल जाए टाइमली। आज हम हॉर्नबिल बुक का द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं और इसके राइटर खुशवंत सिंह हैं। नाउ वी स्टार्ट। माय ग्रैंडमदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंडमदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। मेरी जो ग्रैंडमदर थी वो सबकी ग्रैंडमदर की तरह एक ओल्ड वुमेन थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकर्ड फॉर 20 years। वो ओल्ड एंड रिंकर्ड थी 20 years से। दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता था। इट मीन्स कि वो 20 years से ऐसी की ऐसी दिखाई देती थी, रिंकर्ड भी थी और ओल्ड भी दिखाई देती थी। 20 years से वो सेम दिखाई दे रही थी। पीपल सैड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी। लोग कहते थे कि वो पहले बहुत यंग थी और प्रेटी थी। एंड हैड एवर बीन अ हस्बैंड, और उनके एक हस्बैंड भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये बिलीव करना हार्ड था। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस। मेरे जो ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट था वो हंग हुआ हुआ था, टंगा हुआ था मेंटल पीस पर। मेंटल पीस बच्चे क्या होता है? एक प्लेस होता है जहां पर स्लैब जैसा प्लेस होता है, जहां पर जो बड़े लोग होते हैं आफ्टर डेथ उनके पोर्ट्रेट रखे जाते हैं। इन द ड्राइंग रूम में ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। वो एक बड़ी सी टर्बन पहनते थे और लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनते थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी जो लॉन्ग वाइट बियर्ड मीन्स दाढ़ी थी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। वो उनकी चेस्ट तक का पार्ट कवर कर लेती थी। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड, और वो ऐसे दिखाई देते थे कि वो 100 years ओल्ड है, 100 years के हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव बीन अ वाइफ ऑफ और चिल्ड्रन। वो इस तरह के नहीं दिखाई देते थे, इस तरह के पर्सन नहीं दिखाई देते थे कि जिनके बच्चे और वाइफ भी हों। ही लुक्ड एज इफ ही कुड हैव ओनली हैव, वो ऐसे दिखाई देते थे कि सिर्फ उनके क्या होंगे, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि वो ऐसे नहीं दिखाई देते कि उनके बच्चे और वाइफ होगी। वो इतने ओल्ड दिखाई देते थे अपने पोर्ट्रेट में, अपनी पिक्चर में, अपनी फोटो में इतने ओल्ड दिखाई देते थे कि उनके सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं, बहुत सारे बच्चे और वाइफ नहीं हो सकते। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, और क्योंकि मेरी ग्रैंडमदर जो थी यंग और प्रेटी थी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। तो ये जो थॉट है ये हमेशा रिवोल्टिंग लगता था। रिवोल्टिंग मीन्स ऐसे लगता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी वाइफ हो। वो इतने ओल्ड दिखाई देते थे और ये इतनी यंग और प्रेटी दिखाई देती थी। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो अक्सर बताती थी जो वो गेम बचपन में खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड, और वो ऐसे लगते थे, अब एब्सर्ड और अनडिग्निफाइड लगते थे, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं था ऑन हर पार्ट। एंड वी ट्रीटेड इट, और हम उन्हें ट्रीट करते थे लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट शी यूज टू टेल अस। और वो हमें प्रॉफिट्स की फेबल सुनाती थी। फेबल्स बच्चे वो स्टोरीज होती हैं जिनसे कुछ मॉरल मिलता है, हमें कुछ सीखने को मिलता है। वो हमें ऐसी स्टोरी सुनाती थी। शी यूज टू टेल अस, ऐसी स्टोरी सुनाती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो हमेशा से ही शॉर्ट थी, कम हाइट की थी, फैट थी थोड़ी सी, और स्लाइटली बेंट थी। स्लाइटली बेंट मीन्स उनकी कमर थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। उनके फेस पे क्रिस क्रॉस रिंकल्स से, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर जगह पर रिंकल्स से। नो वी वर सर्टेन, और हम सर्टेन थे। शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, कि वो हमेशा से ऐसी थी जैसा हम उन्हें जानते थे। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। टेरिबली ओल्ड
नहीं, वो हमेशा और ओल्ड नहीं होंगी, नहीं हुई थी ओल्ड ज़्यादा, एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 इयर्स, और वो 20 ईयर्स से इतनी ही दिखाई देती थी और ओल्ड नहीं दिखाई देती थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी भी इतनी प्रेटी नहीं हो सकती थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, बट वो बहुत ब्यूटिफुल थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड, वो हमेशा हॉबल्ड करती थी, घर में चलती थी, द स्पॉटलेस वाइट विद वाइट स्पॉटलेस क्लोथ्स पहनती थी, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हैंड तो उनका वेस्ट पे रहता था, टू बैलेंस हर स्टूप, अपना स्टूप बैलेंस करने के लिए, अपना जेस्चर बैलेंस करने के लिए, एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरा जो रोजरी क्या होती है बच्चे, जो माला का जाप करते रहते हैं ना जिससे, तो उसके बीड्स जो है, रोजरी के जो बीड्स थे, मोती थे, उनको वो मंत्र बोलती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस, उनके जो सिल्वर लॉक्स थे, मीन्स जो उनके बाल जो वाइट हो गए थे, सिल्वर थे, वो बिखरे रहते थे अनटाइडली ऑन हर पेल, उनके पीले पकर्ड फेस पे, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर, और उनके जो लिप्स थे वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते थे, इन ऑडिबल प्रेयर मीन्स जो सुनी ना जा सके, वो बोलती तो थी लेकिन सुनाई नहीं देता था। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो कितनी ब्यूटीफुल थी कि वो विंटर लैंडस्केप की तरह दिखाई देती थी माउंटेन्स में, जैसे विंटर में जो माउंटेन्स का जो लैंडस्केप होता है वो बहुत सुंदर दिखाई देता है ना, क्योंकि इस पे सारे में स्नो स्नो होता है, वाइट वाइट ऐसे। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सिनेरिटी, सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, और ऐसे लगता था कि बिल्कुल प्योर वाइट सुंदरता सारे में फैली हुई है, और वो ब्रीद कर रही है किसकी, पीस और कंटेनमेंट की। बहुत शांति से वो, बिल्कुल शांति देती थी वो। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी ग्रैंड मदर और मैं गुड फ्रेंड थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे पेरेंट्स मुझे उनके साथ छोड़ गए थे। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो सिटी में रहने गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और तब से हम लोग लगातार साथ में थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे मॉर्निंग में जगाती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me, वो अपना मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग मतलब प्रेयर बोलती रहती थी अपनी, जब वो मुझे नहलाती थी और ड्रेस अप करती थी, इन द होप आई वुड लिसन, कि मैं उसे सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और मैं उसे याद कर लूंगा। आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी वॉइस आवाज अच्छी लगती थी, बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इसे सीखूं, लर्न करूं। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, फिर वो मेरी वुडन स्लेट ले आती, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, जिसे वो हमेशा वॉश कर देती थी और प्लास्टर कर देती थी येलो चॉक से। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, एक टाइनी अर्दन इंक पॉट थी और एक रेड पेन था। टाई देम अप ऑल इन अ बंडल, उस सबको एक टाई करके बंडल बना देती थी, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती, और ब्रेकफास्ट करने के बाद एक थिक स्टेल मीन्स बासी चपाती को खाने के बाद, विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, उसके ऊपर वो बटर और शुगर स्प्रेड कर देती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल चले जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज, वो अपने साथ बहुत सारी स्टेल बासी चपातीज लेकर जाती थी फॉर द विलेज डॉग्स, और जो हमें रास्ते में विलेज डॉग मिलते थे उनको देती थी। माई मदर ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो था वो टेम्पल से अटैच्ड था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट, प्रीस्ट जो थे वो हमें अल्फाबेट सिखाते थे, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। While the children sat in rows
जब बच्चे रो में बैठे हुए होते थे ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस, और जब वरांडा में बैठ के वो सिंग कर रहे होते थे अल्फाबेट या फिर प्रेयर कोरस में, मीन्स एक साथ, माय ग्रैंडमदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी ग्रैंडमदर जो थी अंदर बैठ जाती थी टेंपल के और स्क्रिप्चर्स पढ़ती रहती थी। स्क्रिप्चर्स मीन्स जो बुक्स होती हैं पूजा की, जो किताबें होती हैं उन्हें पढ़ती रहती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, और जब हमारा दोनों का पूरा हो जाता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों एक साथ वापस आ जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, इस बार फिर से विलेज डॉग हमें टेम्पल के डोर पे मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो हमारे घर तक पीछे पीछे आते थे, ग्रॉलिंग करते हुए और फाइटिंग करते हुए। ग्रॉलिंग मीन्स गुर्राते हुए और झगड़ा करते हुए एक दूसरे के साथ। फॉर चपातीज वी थ्रू टू देम, उन चपातीज के लिए जो हम उन्हें थ्रू करके देते थे। व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे पेरेंट्स कंफर्टेबली सेटल हो गए थे सिटी में, तो उन्होंने हमें भी बुला लिया वहां पर। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और ये टर्निंग पॉइंट था हमारी फ्रेंडशिप का। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, वैसे तो हम सेम रूम शेयर करते थे। माई ग्रैंडमदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन मेरी ग्रैंडमदर फिर स्कूल छोड़ने नहीं आई मुझे। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाने लगा। इन अ मोटर बस, देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, वहां पर स्ट्रीट में डॉग्स नहीं होते थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, और वो क्या करती थी, अब फीडिंग उसे फूड फीडिंग कराने के लिए जाती थी स्पैरो को। इन द कोर्टयार्ड और ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारा जो शहर का घर था उसके कोर्टयार्ड में वो स्पैरो को फीड कराने लगी डॉग्स की जगह। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ईच अदर, और ऐसे ऐसे टाइम निकलने लगा और हम दोनों एक दूसरे को, जैसे जैसे टाइम पास होने लगा, हम मेरा और दादी का मिलना कम होता गया। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, कभी कभी वो आ जाती थी, मुझे जगाती थी और मुझे रेडी करती थी स्कूल के लिए। व्हेन आई केम बैक, और जब मैं वापस आता था, शी वुड आस्क मी, पूछती थी कि टीचर ने क्या पढ़ाया। मैं उन्हें बताता था इंग्लिश के वर्ड्स और थोड़ी बहुत चीजें, वेस्टर्न साइंस की और लर्निंग की, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब बताता था। द वर्ड बीइंग राउंड, की वर्ड जो है राउंड होता है, ये सब। दिस मेड हर अनहैप्पी, उससे वो अनहैप्पी होती थी। शी वुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, क्योंकि वो मुझे मेरी पढ़ाई में हेल्प नहीं कर पा रही थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट इन इंग्लिश स्कूल, वो बिलीव नहीं करती थी उन चीजों में जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी, और वो परेशान थी कि देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट, कि वो नहीं पढ़ा रहे हैं किसके बारे में, गॉड के और स्क्रिप्चर्स के बारे में, कि वो भगवान और जो हमारी धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनके बारे में तो पढ़ा ही नहीं रहे हैं। वन डे आई अनाउंस्ड दैट आई वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, एक दिन मैंने बताया कि मुझे म्यूजिक लेसन्स दिए गए हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। टू हर म्यूजिक ही ल्यूड एसोसिएशंस, और म्यूजिक जो थी उनके लिए बहुत खराब चीज थी। इट वॉज मोनोपली ऑफ हेयरलॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक, ये उनके लिए मोनोपली थी, सिर्फ उनका काम था, जो हेयरलॉट्स होती थी और जो बेगर्स होते थे, भिखारी होते थे, उसका मतलब था कि ये जेंटल लोगों का फोक नहीं है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनका जो साइलेंस था उसका मीनिंग यही था कि वो डिसअप्रूवल दे रही हैं, मतलब वो नहीं, उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद वो मुझसे बहुत कभी कभी बोलती थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, मुझे एक अपना रूम दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, जो कॉमन लिंक था हमारी फ्रेंडशिप का, वो भी स्नैप्ड हो गया, टूट गया। द माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, मेरी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने अपना सेक्लूजन, मतलब जो उन्हें अकेलापन मिला था, एकांत मिला था, उसे एक्सेप्ट कर लिया।
विद रेजिग्नेशन, त्याग की भावना के साथ, है ना, उसके साथ उसे एक्सेप्ट कर लिया था। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, वो बहुत मुश्किल से ही अपना स्पिनिंग व्हील छोड़ती थी। टू टॉक टू एनीवन, अगर किसी से बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से लेकर शाम तक वो उसी व्हील पर स्पिनिंग करती रहती थी और प्रेयर को रिसाइट करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में ही सिर्फ वो रिलैक्स करती थी थोड़ी देर के लिए, जब वो स्पैरो को फीड कराती थी। वाइल शी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, और वो वरांडा में बैठ के छोटी छोटी ब्रेड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ती रहती थी। तो 100 ऑफ बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स आ जाती थी उनको, उनके पास, उन्हें कलेक्ट हो जाती थी वहां पर उनके चारों तरफ, और क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग। और वहां पर वो बहुत सारी अलग अलग तरह की चिरपिंग मीन्स आवाजें निकालती थी, अलग अलग तरह की आवाजें निकालती थी। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आकर उनके पैरों में बैठ जाते थे। ऑन हर शोल्डर्स, कुछ शोल्डर्स पर बैठ जाते थे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उनके सर पर भी बैठ जाते थे। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड दैम अवे, वो स्माइल तो करती थी बट उन्होंने कभी उन्हें शू नहीं किया, दूर नहीं भगाया। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये उनके लिए पूरे दिन का सबसे अच्छा हैप्पीएस्ट आधा घंटा होता था, जो उन्हें बहुत पसंद था। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया, I was sure my grandmother would be upset, मैं श्योर था कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो अपसेट होंगी, परेशान होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 years के लिए दूर जा रहा था। एंड एट हर एज, और उनकी एज में, वन कुड नेवर टेल, कोई भी नहीं बता सकता, बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर कर सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, और वो सेंटिमेंटल नहीं थी इतनी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे छोड़ने आई रेलवे स्टेशन पर, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने ना तो मुझसे बात करी ना कोई इमोशन दिखाया, मीन्स ये नहीं कहा मुझे दुख है तुम जा रहे हो। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके लिप्स जो थे वो प्रेयर करते रहे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका माइंड भी प्रेयर में ही लॉस्ट था, मन से पूजा करती रही वो। और हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और उनके फिंगर्स भी बिजी थे जो रोजरी के, जो माला के जो बीड्स थे उनको चलाने में। साइलेंट एंड किस्ड माई फोरहेड, साइलेंटली उन्होंने किस किया मेरे फोरहेड पर, फोरहेड मतलब माथे के पर। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहां से चला, आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट्स, और मैंने देखे कि वो गीले निशान जो थे, कौन से गीले निशान, जो जब उन्होंने मेरा माथे पर, फोरहेड पर किस किया था, वो वाले निशान। आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट्स एस परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, मुझे ऐसा लगा कि ये लास्ट साइन है फिजिकल कॉन्टेक्ट का हमारे बीच में, बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 years के बाद जब मैं वापस आया घर पे, एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर मिला, तो उन्होंने एक भी डे ओल्डर नहीं दिखाई दे रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो और बूढ़ी हो गई हैं। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास वर्ड्स बोलने के लिए टाइम नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उन्होंने मुझे अपनी आर्म्स में क्लैप्स कर लिया, भर लिया बाहों में, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, और तब भी मैं सुन सकता था कि वो अपनी प्रेयर ही रिसाइट कर रही हैं। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, और जिस दिन मैं पहले दिन आया, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद द स्पैरोज, उनके जो हैप्पीएस्ट मोमेंट थे स्पैरोज के साथ, whom she fed longer, जिन्हें वो बहुत लंबे टाइम से खिला रही थी। एंड विद फ्राइवलस रिब्यूक्स, और जब वो झूठी डांट फटकार उन्हें देती थी, फ्राइवलस रिब्यूक्स मीन्स वो उन्हें झूठा मूठा डांटती रहती थी स्पैरोज को। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, और इवनिंग तक उनमें एक चेंज आ गया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रे नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। एंड
गॉट एन ओल्ड ड्रम, पुरानी ढोलक ली, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ब, वो बहुत घंटों तक बजाती रही। किसको बजाती नहीं? द सैगिंग स्किन ऑफ द डाइलिपाइडेटेड ड्रम, जो खराब स्किन थी, ढीली स्किन पड़ी हुई थी। ढोलक की स्किन कौन सी होती है? जो साइड में होती है, टूटी हुई ढोलक की। और गाती रही जैसे कोई वॉरियर वापस घर आता है उसकी तरह। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमें उनको रोकना पड़ा कि अब रुक जाओ, जिससे वो ज्यादा थकावट ना महसूस करने लगे। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, और वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने देखा कि उन्होंने प्रेयर नहीं की थी, और क्योंकि वो हमेशा प्रेयर करती रहती थी, ये फर्स्ट टाइम था। नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगले दिन वो बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, उन्हें हल्का सा बुखार था, और डॉक्टर ने कहा कि दैट इट वुड गो, कि वो चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, मेरी ग्रैंड मदर अलग तरह से सोचती थी। शी टोल्ड अस, उन्होंने हम सबको कहा, दैट हर एंड वॉज नियर, कि मेरा एंड पास है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स, ये सिर्फ उन्होंने कुछ घंटों पहले कहा था, बिफोर द क्लोज ऑफ हर लास्ट चैप्टर ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, अपनी लाइफ का लास्ट चैप्टर क्लोज होने से पहले कहा था। लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, और क्योंकि उन्होंने कुछ घंटे पहले ही प्रे करना छोड़ा था, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो हमारे साथ बातें करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करने जा रही थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने उन्हें मना किया, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया हमारा प्रोटेस्ट। शी ले पीसफुली इन बेड, वो बेड में शांति से लेटी रही और प्रे करती रही, और अपने बीड्स पे जाप करती रही, माला पे अपनी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, और इससे पहले कि हमें शक होता, उनके लिप्स जो थे वो स्टॉप हो गए, और रोजरी जो थी उनकी वो गिर गई नीचे, और लाइफलेस फिंगर से अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और एक बिल्कुल शांति भरा जो पीलापन था उनके फेस पे फैल गया। एंड शी वॉज डेड, और वो डेड हो गई थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बेड से उठाया। एज इज कस्टमरी, जैसा कि अक्सर करते हैं, हमारे कस्टम में होता है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उन्हें जमीन पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, और उन्हें एक रेड श्राउड से ढक दिया। श्राउड होता है कफन, जिस कपड़े से ढकते हैं डेथ के बाद। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, मॉर्निंग मतलब दुख मनाने के बाद, विलाप करने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, हम उनके फ्यूनरल के अरेंजमेंट करने के लिए उठ गए वहां से। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, इवनिंग में हम उनके रूम में गए। विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, एक स्ट्रेचर लेकर जिससे हम उन्हें ले आए क्रीमेट करने के लिए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम, एंड जो सन था वो सेट हो रहा था और उनके रूम को लिट कर रहा था। एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और बरांडा और उनके रूम में गोल्डन लाइट पड़ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम कोर्टयार्ड में आधे रास्ते में रुक गए। ऑल ओवर द बरांडा एंड इन हर रूम, पूरे बरांडा में और उनके रूम में। वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रेप्ड इन रेड श्राउड, जहां वो रेड श्राउड में कवर होकर लेटी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सेट, थाउजेंड स्पैरो बैठी हुई थी। स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर। देयर वॉज नो चिरपिंग, वो आवाज नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें दुख था उन बर्ड्स के लिए। और मेरी मदर गई और कुछ ब्रेड्स लेकर आई उनके लिए। उन्होंने उन्हें ब्रोक किया, तोड़ा छोटे छोटे क्रम्स में, और जो मेरी मदर ग्रैंड मदर करती थी जैसे, और उनके लिए थ्रू कर दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरो ने नोटिस नहीं किया ब्रेड के लिए। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, और जब हम अपनी ग्रैंड मदर को ले गए वहां से, उनकी बॉडी को ले गए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप उड़कर चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड
क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और नेक्स्ट मॉर्निंग स्वीपर ने उन्हें डस्टबिन में डाल दिया जो ब्रेड क्रम्स थी। मीन्स स्पैरो को भी इतना अटैचमेंट था, इतना दुख था कि उन्होंने भी वो ब्रेड क्रम्स नहीं खाए थे, क्योंकि जो ग्रैंडमदर थी उनकी डेथ हो गई थी। द स्टोरी इट वॉज रिटन बाय खुशवंत सिंह, वेरी फेमस राइटर। बच्चे, अगर आपको कोई भी डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट और एनी कंफ्यूजन, यू कैन आस्क मी एंड कॉमेंट मी, एंड we will meet in the next video. Bye.